13वीं मंजिल। तेज सांसें, बारिश की आवाज़, बिजली कड़कती। नैरेटर, घबराई हुई आवाज़। मैं लिफ्ट में फंसा था 13वीं मंजिल पर, लेकिन उस मंजिल का कोई बटन नहीं था। तभी लाइट बंद हो गई और मैंने देखा कोई लिफ्ट की छत से झांक रहा था। बीट। वो इंसान नहीं था, लेकिन उसकी शक्ल मेरी जैसी थी। नारेटर। मैं अर्जुन, मुंबई में एक नया फ्लैट लेने आया था। सस्ते दाम पर शानदार बिल्डिंग में फ्लैट मिला। एक ही शर्त थी, 13वीं मंजिल खाली है, उधर कोई नहीं रहता। मैंने सोचा अंधविश्वास है और 12वीं मंजिल पर शिफ्ट हो गया। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। लिफ्ट कभी कभी 13 पर जाकर रुकती थी, जबकि उसमें वो बटन ही नहीं था। मेरी खिड़की के बाहर कभी कभी कोई साया दिखता था, ऊपर से झांकता हुआ। हर रात 3:13 पर मेरा दरवाज़ा धीरे से खटखटाया जाता था, लेकिन कोई होता नहीं था। एक रात अर्जुन ने दरवाजे के बाहर सीसीटीवी लगाया। अगली सुबह रिकॉर्डिंग चेक की। रात 3:13 पर एक आदमी आया। वो ठीक वैसा ही दिखता था जैसा अर्जुन। नारेटर। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा, तू मेरा हिस्सा ले रहा है, अब मैं तेरा ले जाऊंगा। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने इसे सपना समझकर टाल दिया। फिर एक रात लिफ्ट में जाते समय लाइट बंद हो गई और वो सीधा 13वीं मंजिल पर पहुंच गया। दरवाज़ा अपने आप खुला। 13वीं मंजिल पर अंधेरा था, मकड़ियों के जाले, दीवारों पर अजीब से निशान और हर फ्लैट बंद। एक फ्लैट का दरवाज़ा खुला था। 1303 अर्जुन अंदर गया और जो देखा उसकी रूह कांप गई। कमरे में उसके जैसे कई और लोग बैठे थे, सभी शांत, जिंदा, लेकिन थके हुए चेहरों के साथ। एक आदमी बोला, हम सब वो हैं जो 13वीं मंजिल में लिफ्ट से आए थे और वापस नहीं जा पाए। तभी अर्जुन के पीछे कोई आया और बोला, अब तेरी बारी है। सुबह की हल्की रोशनी लोगों ने देखा। अर्जुन का फ्लैट अब खाली है, सीसीटीवी फुटेज में दिखता है। अर्जुन लिफ्ट में गया, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आया। अब हर रात लिफ्ट कभी कभी 13 पर रुकती है और कभी कभी अर्जुन खुद लिफ्ट के शीशे में दिखता है, लेकिन सिर्फ कैमरे में, असल में नहीं। नैरेटर। अर्जुन मर नहीं गया, वो बस 13वीं मंजिल का हिस्सा बन गया है। अब अगली बारी किसी और की है, शायद तुम्हारी। अगर आपके बिल्डिंग में 13वीं मंजिल नहीं है, तो ये मत सोचिए कि वो है ही नहीं। शायद वो छुपी हुई है, बस इंतज़ार कर रही है आपके लिए।